आंखें खोलेंगे। आज हमने जो है सारे अभ्यास जो इंटरनेशनल योगा प्रोटोकॉल में किए गए थे उनको दोहराया। साथ में कुछ अभ्यास और करे, जैसे सूर्य नमस्कार हमने इसमें जोड़ लिया, भस्त्रिका प्राणायाम इसमें जोड़ लिया, और इस तरीके से एक चेंज कर लिया। रोज जो करते हैं उससे थोड़ा अलग करके एक दिन के लिए इस तरह से हम लोग कर लिया करेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा। और अब हम लोग करेंगे ध्यान का अभ्यास, मेडिटेशन का अभ्यास, मन को शांत करने के लिए और परमात्मा से ऊर्जा लेने के लिए करेंगे ध्यान का अभ्यास। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए केवल कमर को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, चेहरे को सामने रखते हुए। चाहे तो हाथ की मुद्रा लगा लें, चाहे हाथ जोड़ लें, चाहे हथेली पे हथेली रख करके अपने थाइस के बीच में रख लें और सीधे बैठ जाएं। 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर के आराम आराम से मधुर ध्वनि में ओम की ध्वनि करेंगे। ओम। 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 आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। आज के मेडिटेशन के अभ्यास में हम प्रकृति के पांचों तत्वों से प्रेरणा लेते हुए, ऊर्जा लेते हुए ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखें कोमलता से बंद है, चेहरे पे मुस्कान का भाव है। आज्ञा चक्र पे, जहाँ पे हमारी प्राण शक्ति है, हमारी आत्मा निवास करती है, वहां पर एक चमकते हुए सितारे को हम महसूस करेंगे। इस दिव्य शक्ति को महसूस करेंगे, इस ऊर्जा को महसूस करेंगे जो हमें जीवित रखे हुए है। अपने जीवन के सारे कार्य और जीवन का आनंद हम ले पा रहे हैं, और अपनी आत्मिक शक्ति को परमात्मा शक्ति से, परमात्मा से जोड़ने की प्रयास करेंगे। उनको आमंत्रित करेंगे कि वो कुछ समय के लिए हमारे सामने आ जाएं और उनको सामने महसूस कर रहे हैं। मन की आंखों से जो भी छवि हमारे मन में अपने परमात्मा के प्रति है, उस छवि को हम निहार रहे हैं। मुझे आत्मा ने अपने परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ लिया है। हमारा परमात्मा से स्थायी संबंध है, और ये संबंध निरंतर रहता है। केवल हमें महसूस करना है,
जब भी हम उन्हें याद करते हैं, वो जैसे तुरंत ही हमारे सामने हाजिर हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा, ऐसे दयावान परमात्मा हमारे साथ हैं। परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना करी है। उसमें पांच तत्व होते हैं, और जिस शरीर में इस आत्मा को भेजा है, वो शरीर भी पांच तत्व से बना हुआ है। जो पांच हमारे तत्व हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये पांच तत्व, इसमें से कोई भी तत्व ना हो तो जीवन संभव नहीं है। न इस धरती पे, न हमारा कुछ भी नहीं रह जाएगा अगर ये पांच तत्व ना हो। हमें इन पांच तत्वों से जीवन की प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। सबसे पहले अग्नि तत्व को हम देख रहे हैं। अग्नि यानी गर्माहट, आग, ये बता रही है कि खुद को जला करके दूसरों को गर्मी देना। इससे हमें ये प्रेरणा मिल रही है कि हम अपने आप को तपाएं, मजबूत करें, और दूसरों को सेवा करें। अपने को कष्ट उठाते हुए भी हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, ये अग्नि हमें बता रही है। साथ साथ ये बता रही है कि हम लोगों को सहायता कर सकते हैं। जैसे अग्नि भोजन बनाने में हमारी सहायता करती है, और साथ साथ जो भी कुछ उत्पादन होता है, उसमें भी अग्नि का सहयोग रहता है। चाहे लोहे को मोड़ना हो या और भी बहुत से कार्य करने होते हैं जिसमें अग्नि की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से जैसे अग्नि सहायता करती है, वैसे ही हम भी अपने अंदर उस गुण को लाएं, ताकि हम संसार के निर्माण में सहायता कर सकें। अग्नि का एक और गुण है भस्म कर देना। तो ये भी गुण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अगर हम अपने अंदर धारण कर लें, तो हमारे अंदर के जो भी पाप हैं, जो भी कमियां हैं, उनको हम भस्म करेंगे। अब अपने ध्यान को हम लोग वायु तत्व की तरफ लाएंगे। हम सब जानते हैं कि वायु के बिना जीवन नहीं है। बिना वायु के हम जिंदा नहीं रह सकते, और प्रकृति में कुछ भी रह नहीं सकता बिना वायु के। वायु के साथ ही पेड़ पौधों को भी ताकत मिलती है, और प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है
उसमें वायु उसका सहयोग करती है। वो भले महसूस ना हो, वो भले दिखे नहीं, लेकिन महसूस होती है। इस वायु से प्रेरणा लेकर के हम भी अपने जीवन को इसको धारण करेंगे। लोगों के प्रति हमारी श्रद्धाओं को, जो कि कोई देख नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है, प्यार को, ये सब हम इस तरीके से कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। और जैसे कि वायु के बिना जीवन नहीं चल सकता, वैसे ही हमें अपने आप को बना लेना है कि इस जो सृष्टि है, इसमें हमारा मूल्य रहे, हमें महसूस हो कि हम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, हमारा भी कोई महत्व है इस पृथ्वी पे। तो वायु की तरीके से सबको अपने शुभ भावना से अनुग्रहित करेंगे। अब अपने ध्यान को आकाश तत्व की तरफ लाएंगे। आकाश को देखें, कितना विशाल है। ये हमें विशालता की प्रेरणा दे रहा है कि आकाश की तरह हम अपने हृदय को भी विशाल रखेंगे। जैसे आकाश ने अपने साथ में सूरज को, चांद को और सारे तारों को, सबको अंदर समा रखा है, बादलों को अपने अंदर समा रखा है, और फिर भी कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं, उससे प्रेरणा अपने जीवन में लेते हुए अपने हृदय को भी विशाल बनाएंगे। और इसके अंदर सबको समा लेंगे, उनको प्यार देंगे और उनको सुरक्षा भी देंगे। जैसे आकाश हमारी सबकी सुरक्षा कर रहा है, चारों तरफ एक कवच बनाए हुए हैं। और एक और प्रेरणा आकाश से मिलती है कि अनंत है, कितनी भी दूर तक देखें आकाश ही आकाश नजर आता है। इस तरह अपने आप को भी, जीवन को भी, हमें इसको अनंत बना के रखना है। अपनी विशालता, अपने हृदय की विशालता अनलिमिटेड कर देनी है, अपने दिल को पूरा खोल देना है। ये हमें आकाश तत्व से एक प्रेरणा मिल रही है। साथ साथ जो हम आकाश को देखते हैं, नीले आकाश को, जो शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है, उसको भी हमें अपने जीवन में उसको लाना है कि जैसे कोई हमें देखे, हमसे मिले, उसको भी शांति और सुकून मिले। अब अपने ध्यान को हम पृथ्वी तत्व की तरफ लाएंगे। पृथ्वी को हम देखें, कितना त्याग है इसके अंदर। हम उसको निरंतर उपयोग कर रहे हैं, उस पर पूरा बोझ है, और एक तरह की नहीं, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा हर तरह का रास्ता है, सब कुछ इस पृथ्वी पे है। तो ये पृथ्वी हमें प्रेरणा दे रही है कि हर परिस्थिति में अपने आप को नियंत्रण में रखो, सबको देने का भाव रखो। लोग तुम्हें चोट भी पहुंचाएं तो भी तुम्हारा भाव देने का ही है। जैसे पृथ्वी के अंदर एक सहन शक्ति है, उस सहन शक्ति को भी हम अपने जीवन में धारण करें।
सामना करने की शक्ति है, वो अपने जीवन में धारण करें। सबको सहयोग देने की शक्ति है, उसको अपने जीवन में धारण करें। बहुत सारी प्रेरणाएं हमें इस पृथ्वी से मिल रही हैं। इस पृथ्वी पे ही पेड़ पौधे हैं, इनकी वजह से हमारा जीवन है। जैसे पेड़ पौधे हमें खाने के लिए और अपने सुकून देने के लिए सहायता करते हैं, वैसे ही अपने जीवन में भी हम धारणा लाएं कि हम दूसरों की मदद कर सकें। जैसे फूल को देख के खुशी होती है, उसकी सुगंध महसूस होती है तो हमें खुशी होती है, ऐसे ही अपनी आत्मा को बना करके फूल की तरह बना देना है। इस पृथ्वी पे जो उगा हुआ ये फूल है, उस तरह अपने आत्मा को बना करके कोमल बना देना है। को धन्यवाद भी देना है और अंत में अपने ध्यान को जल तत्व को लाएंगे, जल तत्व की तरफ लाएंगे। पानी को देखें, बिना पानी के बहुत दिन तक अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, ना ही इस प्रकृति की कल्पना कर सकते हैं। पानी के बिना हमारे सारे कार्य रुक जाते हैं। खाना पीना है, सफाई है, सभी कार्यों में इस पानी का हम इस्तेमाल करते हैं। गंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं पानी, उसके बावजूद भी हमें सहयोग करता है। भले खुद गंदा हो जाता है लेकिन हमें सफाई देता है। उस तरीके से हमारे अंदर भी इस तरह की भावना रहनी चाहिए कि पानी तरीके से हम लोगों के बीच में उनकी सहायता कर सकें, सहयोग कर सकें। पानी में एक और गुण होता है, जल में एक और गुण होता है कि वो समा जाता है, कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता है, कोई भी रूप ले लेता है। इससे हमें अपने जीवन में एक प्रेरणा मिल रही है कि हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करने की प्रेरणा, समा लेने की प्रेरणा, सब तरह के लोगों में मिल जाने की प्रेरणा, ना किसी से दोस्ती, ना ही किसी से बैर, सबके से मिल जाना, हर परिस्थिति में अपने आप को सामंजस्य बिठा के रखना। ये जल तत्व हमें शिक्षा दे रहा है, हमें प्रेरणा दे रहा है। परमात्मा की बताई हुई सारी प्रकृति, बनाई हुई सारी प्रकृति, उसके माध्यम से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिली हैं। इन सारी प्रेरणाओं को अपने जीवन में धारण करेंगे और परमात्मा का शुक्रिया अदा करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।